हाय दोस्तों। आज मैं आपको किडनी में अगर पथरी है, किडनी स्टोन है या रेनल स्टोन है, तो आज मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा और उसकी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। तो मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, किडनी स्टोन या रेनल स्टोन या किडनी में पथरी, ये आपको एक सॉलिड मटेरियल है पूरे किडनी यूरिनरी ट्रैक्ट पे। अगर आपकी किडनी में या पूरे यूरिनरी ट्रैक्ट में, मतलब यूरेटर में, यूरिनरी ब्लैडर में, यूरेथ्रा में अगर आपको स्टोन है और एक सॉलिड मटेरियल फंसा हुआ है, तो उस चीज़ को हम किडनी स्टोन बोलते हैं आम भाषा में। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं किडनी स्टोन। तो सबसे पहले होता है कैल्शियम ऑक्जेलेट, जो कि 80 to 85% केसेस में किडनी स्टोन में वही पाया जाता है। और कैल्शियम ऑक्जेलेट पीले कलर का स्टोन होता है। मैं यहाँ पर एक पिक्चर आपको दिखा दूंगा कि कैसा स्टोन होता है, तो वो आप देख लीजिएगा। पीले कलर का स्टोन होता है और बहुत हार्ड होता है। दूसरा होता है पोटेशियम और मिक्स्ड, मतलब कैल्शियम प्लस पोटेशियम। तो उस कंडीशन में हल्का पीला, हल्का ब्राउन, हल्का वाइट कलर का मिक्स टाइप का होगा। और तीसरा होता है यूरिक एसिड स्टोन, तो वो पूरा ब्लैक होता है, लेकिन ये बहुत ही कम पाया जाता है। 5% से भी लेस में ये पाया जाता है यूरिक एसिड स्टोन। और कभी कभी तीनों का मिक्स भी पाया जाता है, लेकिन ये तो और 0.5% ही पाया जाता है किडनी स्टोन के केसेस में। मोस्टली कैल्शियम ऑक्जेलेट ही होता है, और कैल्शियम ऑक्जेलेट में ऐसे 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 पूरा एक तरह से नोकीला स्टोन रहता है, चारों तरफ नोकीले नोकीले लाइन रहती है। और यूरिक एसिड वाले में गोल सा ब्लैक कलर का स्टोन रहेगा। मैं फोटो लगाने की कोशिश करूंगा, बगल में आपको दिखाता रहूंगा। तो ये होते हैं टाइप्स ऑफ स्टोन। अब चलते हैं कॉज, क्या कारण है। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी भाग है इस वीडियो का। फिर उसके बाद उससे ज़्यादा ज़रूरी होता है होम्योपैथिक मेडिसिन। तो कॉज में सबसे पहले कैल्शियम स्टोन के बारे में बात करते हैं, कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन के बारे में। तो अगर आप विटामिन डी या कैल्शियम की गोली खाते हैं अननेसेसरी बहुत ज़्यादा, या डॉक्टर आपको, आप नहीं जानते, और डॉक्टर क्या है, आप जाते हैं घर, डॉक्टर से बोलते हैं पेन हो रहा है, तो डॉक्टर ने आपको अननेसेसरी विटामिन डी की बिना चेकअप कराए दवा दे दी है पेन किलर के साथ, तो वो धीरे 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 स्टोन बनने लगेगा। अब स्टोन बन जाएगा कैल्शियम स्टोन, फिर आप ऑपरेट कराइए। ठीक है, तो कैल्शियम स्टोन ज़्यादातर विटामिन डी और कैल्शियम की दवा सप्लीमेंट खाने से, अगर आप लंबे समय तक सप्लीमेंट खाते हैं तो कैल्शियम स्टोन बन जाता है। तो दूसरा कारण क्या होता है, ओबेसिटी। अगर आपको बहुत ज़्यादा ओबेसिटी है, मोटे हैं, तो कैल्शियम स्टोन बन जाता है। तीसरा कारण होता है गाउट। तो अगर आपके शरीर में यूरिक एसिड ज़्यादा बढ़ रहा है, यूरिक एसिड ज़्यादा है, तो आपको यूरिक एसिड स्टोन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और एक होता है हाइपर पैराथायराइडिज्म, इस कंडीशन में भी कैल्शियम स्टोन होने के चांसेस ज़्यादा है। अब चलते हैं, आपको तो ये स्टोन कैसे हो गया ये पता चल गया, कितने टाइप का है कि ये भी पता चल गया। अब इसमें आपको महसूस क्या होगा दोस्तों। तो सबसे पहले जो कैल्शियम, अगर आपको स्टोन है तो आप जानते होंगे, सबसे पहले यहाँ पर, यहाँ नीचे साइड, यहाँ पर बहुत ज़्यादा दर्द होता है, और यहाँ पर पीछे तरफ दर्द जाता है, और इतना ज़्यादा अनबियरेबल दर्द होता है कि उसके साथ आपको उल्टी सी भी आ जाती है, आप पेन बियर नहीं कर पाते। इतना ज़्यादा दर्द होता है कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं, सीधे वो इंजेक्शन लगाता है, गोली भी नहीं देता। तो इतना ज़्यादा अगर आपको पेन हो, और जस्ट नीचे, मतलब ये आपकी नाभि के सीधा आप चले जाइए, और जस्ट नीचे यहाँ पर पेन होगा, और पेन जस्ट पीछे तक जाएगा। और देखो कमर के पीछे बहुत ही ज़्यादा दर्द, अनबियरेबल पेन। अगर स्टोन पेन इज़ अनबियरेबल पेन, मतलब इसको आप बियर नहीं कर सकते, इसको आपको ज़्यादा मैं वो नहीं कर सकते, ज़्यादा देर तक आप रुक नहीं सकते, तुरंत आप दवा लेंगे और पेन को ठीक कराएंगे, इतना ज़्यादा दर्द होता है। और उसके साथ अगर वोमिटिंग हो, तब वो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, और आपको बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, साथ में वोमिटिंग होने लगती है, साथ में आपको हो सकता है कि मोशन भी ज़्यादा लग जाए, या फिर आपको फीवर आ जाए। तो मोस्ट कंडीशन में आपको वोमिटिंग हो जाएगी, साथ में हल्का फीवर भी आ सकता है, और पेशाब में हल्का ब्लड भी आ सकता है। पेशाब करने में बहुत ज़्यादा बर्निंग हो सकती है, बहुत ज़्यादा जलन हो सकती है, पेशाब नहीं कर पाते हैं, कई लोग पेशाब कभी कभी रुक भी जाते हैं। तो ये कंडीशन होती है, ये साइन एंड सिम्टम्स मिलते हैं रेनल स्टोन में। अब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आपको एक्सरे केयूबी, मतलब एक्सरे किडनी यूरिनरी ब्लैडर कराएगा। सॉरी, मेरे गला थोड़ा बैठा हुआ है तो मैं धीरे धीरे बात कर रहा हूँ।
और एक टेस्ट होता है यूएसजी, तो यूएसजी एब्डोमेन कराएगा, अल्ट्रासोनोग्राफी कराएगा। तो ये टेस्ट होते हैं और ये साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ कि कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत इफेक्टिव रहती हैं किडनी स्टोन के लिए। तो दोस्तों सबसे पहली और बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है स्टोन के लिए, किडनी स्टोन के लिए। तो सबसे पहली इफेक्टिव और बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है बर्बेरिस वल्गेरिस मदर टिंचर। तो दोस्तों ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है होम्योपैथी की, और ये मदर मेडिसिन है स्टोन निकालने के लिए। मतलब अगर आप होम्योपैथिक शॉप में जाएंगे या किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएंगे तो ये बर्बेरिस वल्गेरिस मदर टिंचर तो आपको देगा ही देगा। तो ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है बर्बेरिस वल्गेरिस मदर टिंचर। और ये क्या करती है कि आपके स्टोन में जाके, किडनी में जाके स्टोन के चारों तरफ एक लेयर सी वहाँ पर बना लेती है और धीरे धीरे स्टोन को तोड़ने की चालू कर देती है। तो ये जो मदर टिंचर है, ये जो अर्क है स्टोन में जाके एक लेयर सी बना लेती है और उसको तोड़ना चालू कर देती है। और लेयर जो है वो इतनी चिपचिपी रहती है कि स्टोन धीरे धीरे वो नीचे आके निकल जाता है। तो अगर आपका स्टोन 6 mm से 18 mm के बीच में है तो 100% आपको स्टोन, ये मेडिसिन बर्बेरिस वल्गेरिस मदर टिंचर मेडिसिन आपको 100% रिजल्ट मिलेगा इसका। और ये इसको स्टोन को पूरी तरीके से निकाल देगी। टाइमिंग जो है 1 महीना भी लग सकता है और 15 दिन में भी ठीक हो सकता है। मैंने बहुत सारे स्टोन निकाले हैं अपने क्लिनिक में बर्बेरिस वल्गेरिस मदर टिंचर दे के। सॉरी मेरा गला आज ख़राब है तो मैं धीमे धीमे ही बात करूँगा। तो बर्बेरिस वल्गेरिस मदर टिंचर दे के मैंने बहुत सारे स्टोन निकाले हैं। मान लीजिए कि 100 पेशेंट से तो ज़्यादा ही मैंने स्टोन अभी तक 6 साल के अंदर निकाले ही हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है, किसी को, एक पेशेंट थे मेरे वो 15 दिन के अंदर उनकी लगभग अप्रॉक्स, मुझे याद तो नहीं है लेकिन 15 mm से ज़्यादा की पतली थी वो निकल गई थी। तो अगर आप इसका टाइमिंग जो है वो डिपेंड करता है। आप दवा कम से कम कम से कम 2 से 3 महीने लीजिए बर्बेरिस वल्गेरिस मदर टिंचर। अब लेना कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। तो इसकी लगभग ऐसी फाइल ले लीजिएगा, 30 ml की फाइल ले लीजिएगा। इसकी MRP लगभग 80 रुपीज़ से लेकर 120 रुपये तक आएगी आपको। और आधे कप पानी में, आधा कप पानी लीजिएगा, 1/2 कप ऑफ वाटर, आधा कप पानी में 20 बूंद आपको डालना है, 20 से 25 बूंद। पानी का कलर बिल्कुल गाढ़ा ब्राउन हो जाना चाहिए और उसमें पीला कलर का, पीला और ब्राउन को मिला दें तो वैसा ही पानी का कलर गाढ़ा हो जाना चाहिए। और इसको आप पिएंगे और ये बहुत ही कड़वी दवा है। तो अगर आपको कड़वापन महसूस नहीं हो तो मतलब दवा अच्छी नहीं है। जितना ज़्यादा कड़वापन आपको महसूस होगा उतनी ज़्यादा अच्छी दवा की क्वालिटी रहती है। बर्बेरिस वल्गेरिस मदर टिंचर आपको 20 से 30 बूंद आधे कप पानी में मिला के दिन में 5 बार लेना है, 5 टाइम्स अ डे। 5 बार आपको बर्बेरिस वल्गेरिस मदर टिंचर आपको लेना है। और ये आपके शरीर में कहीं भी स्टोन हो उसमें बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, चाहे वो गाल ब्लाडर स्टोन हो चाहे किडनी स्टोन हो। लेकिन गाल ब्लाडर स्टोन को निकलने में बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग टाइम लगता है और किडनी स्टोन 2 महीने के अंदर, आपका कैसा भी किडनी स्टोन हो, 5 mm से लेकर 18 mm या 20 mm तक स्टोन आपका निकल जाएगा। बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है ये। और दूसरी मेडिसिन है क्लियर स्टोन ड्रॉप। तो ये बर्बेरिस वल्गेरिस तो आप समझ में आ गया, बर्बेरिस वल्गेरिस मदर टिंचर ये आपको समझ में आ गया। मैं इसको किनारे कर देता हूँ और दूसरी मेडिसिन मैं आपको दिखाता हूँ। तो दूसरी मेडिसिन है SBL की क्लियर स्टोन ड्रॉप, मतलब स्टोन को क्लियर करने वाली ड्रॉप, क्लियर स्टोन ड्रॉप। तो बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है ये भी। और इसको भी 1/4 कप ऑफ वाटर, मतलब हाफ से भी हाफ, आधे से भी आधा पानी लेना है 1 कप में। और उसके बाद 15 से 20 बूंद डाल के दिन में 3 बार इसको लेना है। तो आप चाहें तो बर्बेरिस वल्गेरिस मदर टिंचर के साथ इसको आप ले सकते हैं और बहुत ही इफेक्टिव रहेगा ये। 15 से 20 बूंद मैं जब भी देता हूँ तो मैं यही प्रिस्क्रिप्शन देता हूँ कि बर्बेरिस वल्गेरिस मदर टिंचर 30 ड्रॉप की दिन में 5 बार, क्लियर स्टोन ड्रॉप 15 से 20 बूंद दिन में 3 बार, और साथ में एक बर्बेरिस वल्गेरिस 200, बर्बेरिस वल्गेरिस 200, 6 गोली सुबह 6 गोली शाम को। और उसके बाद लाइकोपोडियम 1 m, लाइकोपोडियम 1 m, उसको भी 6 गोली आप
सुबह ले सकते हैं। तो गोली ना लेके आप बर्बेरिस वल्गेरिस 200 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम को ले लीजिएगा। और लाइकोपोडियम 1 ml सुबह सुबह एक बार ले लीजिएगा। लाइकोपोडियम 1 ml आप सुबह सुबह एक बार ले लेंगे। और उसके बाद बर्बेरिस वल्गेरिस 200 दो बूंद सुबह 2 बूंद शाम को ले लेंगे। बर्बेरिस वल्गेरिस मदर टिंचर 30-30 बूंद दिन में 5 बार। और क्लियर स्टोन ड्रॉप 20 बूंद सुबह दोपहर शाम। तो ये पूरा प्रिस्क्रिप्शन है क्लियर स्टोन को निकालने के लिए, किडनी स्टोन के लिए। अब आपकी फिर भी अगर आपकी किडनी स्टोन ठीक हो गई, मतलब 2 महीने के अंदर किडनी स्टोन अगर आपकी ठीक हो गई है या आपने ऑपरेशन भी करा लिया है उसका, लेकिन किडनी स्टोन में क्या प्रॉब्लम होती है कि स्टोन होने के 5 साल के अंदर 90 to 80% केस में स्टोन वापस आ जाता है। तो उसके लिए चाइना 1 ml आप लीजिए, सुबह सुबह एक बार लीजिए, पहले 10 दिन डेली लीजिए। उसके बाद आप सप्ताह में एक बार चाइना 1 ml आप 2 बूंद चाइना ऑफिसिनेलिस। अगर आप थोड़ा कम सुन पा रहे हो तो मेरा गला बैठा हुआ है, ये वीडियो मैं फिर से बना दूंगा जब मेरा गला सही हो जाएगा, लेकिन आज मैं सिंपल सा वीडियो बना के पोस्ट कर रहा हूँ। तो चाइना 1 ml चाइना ऑफिसिनेलिस 1 ml आपको लेना है, 2 बूंद 10 दिन तक डेली। उसके बाद हर सप्ताह 2 बूंद देखना जब स्टोन निकल जाए। अब आपको स्टोन में क्या क्या नहीं खाना है, तो कैल्शियम, दूध और दूध वाली प्रोडक्ट जैसे पनीर, दही, ये बिल्कुल नहीं खाना है। टमाटर बिल्कुल नहीं खाना है। ऐसी भी कोई भी चीज़ जिसमें छोटे छोटे दाने हो वो बिल्कुल नहीं खाना है। जैसे भाटे की सब्ज़ी बिल्कुल नहीं खाना है। तो ये सब चीज़ें आपको प्रिकॉशन में रखनी है। और पानी कम से कम 5 लीटर पीना है। कम से कम आपको 2 से 2.5 लीटर पेशाब होनी चाहिए और फुल प्रेशर में होनी चाहिए, क्योंकि ये दवाइयाँ जैसे बर्बेरिस वल्गेरिस मैंने आपको बताया, तो ऐसा एक चारों तरफ लुब्रिकेंसी कर देता है स्टोन के। अब स्टोन को निकालने के लिए पीछे से प्रेशर तो चाहिए पानी का, तो आपको यूरिन का प्रेशर लाने के लिए कम से कम 5 से 6 लीटर पानी आपको एटलीस्ट पीना पड़ेगा, क्योंकि आपका यूरिन कम से कम 2 से 2.5 लीटर निकले। आज का वीडियो कैसा लगा आप मुझे बताइए। आशा करता हूँ कि ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और सब्सक्राइब करना, रेड कलर का यहाँ पर सब्सक्राइब का एक बटन है रेड कलर का, उसको दबा दीजिए। उसके बगल में एक बेल आइकन है, उसको भी दबा दीजिए। उसको दबाने से क्या होगा कि जैसे मैं नए नए वीडियोस मेडिकल रिलेटेड, होम्योपैथिक रिलेटेड लेके आता रहता हूँ, डिसीज़ रिलेटेड, तो आपको अगर आपके फैमिली में या आपको भी कोई प्रॉब्लम है तो मेरे चैनल पे जाके आप सर्च कर सकते हैं, सिंपल डायबिटीज़, शुगर, बीपी, जो भी आपको प्रॉब्लम है, हेयर फॉल वगैरह या फिर किडनी स्टोन, तो जो भी आपको प्रॉब्लम है वो सर्च कर सकते हैं और प्रॉपर तरीके से आपको उसका वीडियो मिल जाएगा। और मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा के रखा है। हर वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगा, उसकी होम्योपैथिक मेडिसिन भी अच्छे से समझ में आएगी। कोई भी क्वेरी हो तो मुझे नीचे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। व्हाट्सएप में भी आप कमेंट कर सकते हैं, तो प्लीज़ आप कमेंट करते रहिए। और ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। तो बस आज के लिए